गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वल और मल्टीपल और रिपीटेड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। मल्टीपल रूट्स का मतलब है कि बहुत टाइम मतलब हमें जैसे मैंने ली इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आई हैव कंसीडर्ड x माइनस वन का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब जो वन है इस इक्वेशन का 2 टाइम्स रूट बन रहा है, इसको रिपीटेड रूट बोलते हैं। जैसे अब मान लो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ x माइनस वन की 3, तो 1 3 टाइम रिपीट हो जाएगा, मल्टीपल रूट भी बोलते हैं इसको, है ना। अब जैसे नेक्स्ट है रूल, क्या है रूल टू फाइंड द मल्टीपल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट जो भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर एफ एक्स और एफ डैश एक्स का एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसको हमने फाइव एक्स सेलेक्ट कर लेना है, वो भी कोई पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। फिर उस फाइव एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। वो कह रहा है कि अल्फा इज अ रूट रिपीटेड रूट एफ आई एक्स का आर टाइम, देन द सेम रूट अल्फा विद द रिपीटेड रूट ऑफ दिस आर प्लस वन टाइम्स। मतलब अगर वो उसके डेरिवेटिव का आर टाइम्स रिपीटेड रूट आता है ना एच सी एफ का, तो वो उस फंक्शन का आर प्लस वन टाइम्स रिपीटेड रूट आएगा। मतलब क्या किया हमने, एक इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी इस टाइप से एफ एक्स इक्वल टू 0, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हमने एफ एक्स और एफ डैश एक्स इसका एच सी एफ फाइंड आउट किया, उसको हमने नाम दे दिया फाइव एक्स। तो हमने फाइव एक्स के रूट देखे। अगर वो कह रहा है कि अगर फाइव एक्स का आर टाइम रिपीटेड रूट है, मतलब अगर फाइव एक्स का दो बार रूट रिपीट हो रहा है, तो जो मेन इक्वेशन है ना एफ एक्स का, उसका आर प्लस वन मतलब कि 2+1 3 टाइम उसका रिपीटेड रूट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से तो डिस्कस करेंगे ही। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हमें दो इक्वेशन गिवन है, ये और एक ये। तो फाइंड द गिवन इक्वेशंस आर दिस। अब हमने क्या पता हमें किसको किससे डिवाइड करना है, तो हमने क्या लिया, देखो x की पावर 4, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। अब क्यूब में इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका क्यूब है और 1 है, तो ये वाली इक्वेशन हमने बड़ी कंसीडर कर ली। तो हमने एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया, ठीक है। अगर हम एफ एक्स को जो नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, देखो ये जी एक्स था, ये एफ एक्स रखा 1 पे गया। यहाँ पे तो एज इट इज़ लिखा जाता है, साइन चेंज होते हैं, एक्स की 4 से एक्स क्यूब कटा, ये माइनस हो जाता है, तो 3 में से एक्स क्यूब गया 2 रह गया, ये कितना बन गया -9 -5 है ना, लेकिन -9 है तो ये साइन, ये वाला जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 आ जाएंगे। ऐसे ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा जो आया ये वाला, इसमें से देखो 2x कॉमन आ रहा है इस वाले में से, तो मतलब ये था ना 2x³ प्लस 4x² -16x, इसमें से क्या कॉमन था, 2x कॉमन आ रहा था, तो हमारे पास बचा क्या, x² प्लस 2x -8। तो आगे फिर हमने क्या करना होता है, ये इक्वेशन इधर आ जाती है और ये इससे डिवाइड किया है, इसको ऐसे तो ऐसे ही निकालते हैं। फिर उसको देखेंगे किस पे जा रहा है ये। अब पहले एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, फिर वैसे ही साइन चेंज करके ये वाली टर्म बची। फिर हमने इसकी देखो यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब है, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो उसकी -x से मल्टीप्लाई करी, फिर ये इक्वेशन आई। फिर इसकी 1 से मल्टीप्लाई की, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, टोटल पूरा आया नहीं है, ये आएगा क्या, x² - x + 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कॉमन रूट्स आर गिवन बाय HCF, हमारे पास होता है ये दिस वन, ये हमारा HCF था ये वाला, ठीक है। अब इसके फैक्टर है हमारे पास x + 4 x - 2 -4, 2 आर द कॉमन रूट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो कोशेंट आया था ना डिवाइडिंग एफ एक्स को, हमने कोशेंट से डिवाइड किया, x² + 2x - 8 को x² + x + 1 से डिवाइड किया। तो द अदर रूट ऑफ 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये इसका कोशेंट आया था ना, दो रूट तो हमें यहाँ से मिलेंगे और दो रूट हमें यहाँ से मिल जाएंगे, x² + x + 1 है, इसका कोई फैक्टर तो बनेंगे नहीं, इसमें जो हमारा ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac/2a, इससे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस वन, तो हमारे पास ये रूट आ जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, फाइंड द कंडीशन दैट द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - bx² + cx - d इक्वल।
इक्वल रूट है तो वही हमारा वही केस चलाया, हमने डेरिवेटिव किया। अब डेरिवेटिव है तो हमने माना कि जो अल्फ़ा है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, इनका कॉमन रूट है, तो अल्फ़ा इनको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के प्लेस पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हमने अल्फ़ा पुट कर दिया, ये इक्वेशंस आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 4 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, फोर्थ एंड फिफ्थ को जब हम सॉल्व करेंगे ना, अब देखो इनकी डिग्री सेम है ना, 3α² माइनस 2b अल्फ़ा, अल्फ़ा में कोऑर्डिनेटिंग है ये दोनों इक्वेशन। तो इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, जब हम अल्फ़ा स्क्वायर रखेंगे तो हमारे अपॉन में क्या आएगा, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई की, अल्फ़ा तो वो है ना हमारे पास, क्या कहते हैं दिस वन, तो ये कितना आ गया, अल्फ़ा तो वो है हमारे पास वेरिएबल, तो 3d की माइनस 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6bd आ गया, ये लिख दिया। फिर माइनस हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, अल्फ़ा तो वेरिएबल है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2c की c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c²। फिर जब हम अल्फ़ा रखेंगे, जब अल्फ़ा रखेंगे तो हम ये वाला कॉफिशिएंट छोड़ देंगे, फिर से इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा bc। अच्छा, जब हम इसमें ना नेगेटिव साइन आता है, जब हम ये दूसरा वाला लेते हैं तो ये आना तो ऐसे था, ये मतलब आपका बनना था 9d, माइनस के बाहर साइन बाहर 9d माइनस ये कितना बनना था bc, लेकिन देखो माइनस का साइन बाहर है तो ये माइनस माइनस प्लस bc, और ये माइनस का 9d आ गया। फिर जब हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट टर्म में हम ये छोड़ेंगे दिस माइनस दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6d और माइनस माइनस प्लस 2b² आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारी जो, अब हम इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को, ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को, और ऐसे ही एक बार हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ये अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास। तो लेकिन देखो अब इसकी अगर लेफ़्ट इक्वल है तो इसकी राइट भी सेम होनी चाहिए, तो राइट सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसको इसको इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वल रख दोगे और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दोगे, जो बचेगा वो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेम है ये एग्जांपल, दिस वन यू कैन डू योर सेल्फ, ये एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बस इसमें वही है, इनके सिर्फ तरीके चेंज होते जाएंगे, मतलब कुछ कुछ कंडीशन चेंज करता जाएगा। जैसे देखो इसमें इसने क्या कंडीशन दिया है, सॉल्व द इक्वेशन दिस वन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन है, डिफरेंस बिटवीन 2 रूट्स इज यूनिटी, मतलब अगर हम 2 रूट को अल्फ़ा बीटा लेट करें तो उसका डिफरेंस यूनिटी है, मतलब कि 1 है। तो एक रूट हमने अल्फ़ा ले लिया और एक रूट हमने ले लिया अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1 ही को तो यूनिटी कह रहा है कि 2 रूट्स का जो डिफरेंस है वो यूनिटी है। तो एक बार हमने अल्फ़ा पुट कर दिया इक्वेशन में, अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, एक बार अल्फ़ा प्लस 1 पुट कर दिया, एक इक्वेशन ही आ गई, एक इक्वेशन ही आ गई सिंप्लीफाई करने पे। फिर क्या किया हमने, इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसमें x³ का कॉफिशिएंट बड़ा है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास उसी तरीके से जो 2x + 1 HCF आएगा, HCF आएगा तो x = -1/2, तो एक रूट आ गया, ठीक है। तो 2 रूट्स, अब देखो हमने ये बोला था अगर एक रूट अल्फ़ा है तो एक रूट अल्फ़ा प्लस 1 है, अब यहाँ से एक रूट हमारे पास -1/2 आ गया, तो एक रूट कितना आ जाएगा, -1/2 + 1, मतलब कि प्लस का 1/2। तो 2 रूट हमें मिल गए, एक रूट हमें मिला माइनस का 1/2 और एक रूट हमें मिल गया प्लस का 1/2, ये ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इक्वेशन है, अब चाहे तो आप 1/2 से सिंथेटिक डिवीजन करा दो, चाहे -1/2 से। तो हमने -1/2 से, देखो ये वाली एंट्री सेम आती है जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमें 2 रूट्स दिए हो तो एक बार एक से सिंथेटिक डिवीजन, पहले हमने -1/2 से सिंथेटिक डिवीजन कराई, ये 4 से, फिर 4 की इससे करेंगे -2 आएगा, -4 -2 माइनस का 6, फिर माइनस की इससे करेंगे तो 3 आएगा, -25 और 3 माइनस का 20, फिर -22 की -1/2 से करेंगे 11, 11 + 1 12, फिर 12 की -1/2 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ये इक्वेशन बची। अब एक बार जो रूट हो गया उसको तो हम छोड़ देंगे, अब रूट बचा 1/2, इससे सिंथेटिक डिवीजन कराएंगे तो हमारे पास ये बचा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे हमने जनरेट की 4x² - 4x - 24, इस पूरी में से 4 कॉमन आ रहा था, फैक्टर्स बना लिए इसके, तो हमारे पास चारों के चारों रूट ये आ जाएंगे सिंप्लीफाई होके। नेक्स्ट हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दिया, देखो x की n n x n - 1 n n - 1 x - 2 और n फैक्टोरियल लास्ट में।
तो एफ एक्स ये है, डेरिवेटिव निकाला, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, इसमें से माइनस करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स की पावर एन। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ दिस एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉमन, द कॉमन रूट मस्ट सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमने किया, तो ये इक्वेशन हमने जब एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स किया तो हमारे पास बचा ही क्या था, एक्स टू द पावर एन बचा था ना, तो यही तो लिख दिया एक्स की पावर एन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, बट जीरो इज नॉट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो हैंस द गिवन कंडीशन कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स, तो गिवन इक्वेशन के इक्वल रूट्स नहीं आ सकते, हमें प्रूव करना था आई थिंक इसमें। ठीक है जी, थैंक यू।